अहंकार से आत्मज्ञान तक का सफर, महादेव का शाश्वत पथ हमें यही तो दिखाता है। तो आइए इस गहरे दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं, जो हमें भ्रम से निकालकर सच की ओर ले जाता है। और हमारी ये जो खोज है ना, वो महादेव के इसी एक वाक्य से शुरू होती है। समझिए, यही सोच उस पूरी आध्यात्मिक यात्रा की नींव है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं हमारे सबसे बड़े दुश्मन से, यानी कि अहंकार से, क्योंकि यही वो जड़ है जहां से इंसान के सारे दुख और सारे भ्रम पैदा होते हैं। तो आखिर ये अहंकार है क्या? महादेव के हिसाब से ये एक पक्का यकीन है कि दुनिया की चीजें मेरी हैं, और बस इसी एक यकीन से ना जाने कितनी इच्छाएं पैदा होती हैं। यही वो भ्रम है जो हमें ये मानने पर मजबूर करता है कि जो आंखों से दिख रहा है बस वही सच है। तो ये अहंकार चाहता क्या है? उसे चाहिए धन, सम्मान, शक्ति, और दुनिया उसे स्वीकार करे। मतलब ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी सिर उठा लेती है, और बस यही असंतोष की वजह बनता है। और यही तो अहंकार की सबसे बड़ी चाल है। ये हमें यकीन दिलाता है कि जो आंखों से दिख रहा है बस वही आखिरी सच है, और जो अनदेखा है वो सब बेकार है। और इसी सोच में आत्मा, जो उसका असली स्वरूप है, उसे भूलकर माया के जाल में फंसकर रह जाती है। अब देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। मामला और भी पेचीदा हो जाता है जब अहंकार ज्ञान की तलाश को भी अपने काबू में कर लेता है। वो ज्ञान को भी अपने आप को बड़ा दिखाने का एक जरिया बना लेता है। मतलब जिस इंसान पर अहंकार हावी हो, वो सच जानने के लिए ज्ञान नहीं चाहता। वो ज्ञान इसलिए चाहता है ताकि दूसरों के सामने बड़ा दिख सके। तब तो सीखना हो, भक्ति हो या तपस्या, सब कुछ अहंकार को और मजबूत करने का एक जरिया बन जाता है, मुक्ति का नहीं। तो यहां से ना ज्ञान के दो रास्ते निकलते हैं। एक है ज्ञान का भ्रम, जो अहंकार और क्रूरता को और बढ़ाता है, और दूसरा है असली ज्ञान, जो अंदर विनम्रता और करुणा जगाता है। एक रास्ता माया में और फंसाता है, तो दूसरा हमें सच के नजदीक ले जाता है। जरा सोचिए, महादेव का ये सवाल कितना गहरा है। एक ऐसा मन जो मैं सब जानता हूं कि घमंड से लबालब भरा हो, उसमें सच्चा ज्ञान भला कैसे आएगा? ज्ञान पाने के लिए सबसे पहले तो बर्तन को खाली करना पड़ता है ना? तो मतलब साफ है, असली सीख की शुरुआत होती है अपनी अज्ञानता को मानने की विनम्रता से। सब कुछ जानने का घमंड नहीं, बल्कि कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा और सवाल पूछने की हिम्मत ही तो समझ के दरवाजे खोलती है। तो फिर इस अहंकार के जाल से निकलने का रास्ता क्या है? महादेव एक बहुत ही गहरा रास्ता दिखाते हैं, और वो है समर्पण का। इसे एक मिसाल से समझते हैं। सोचिए, नदी में दो तिनके बह रहे हैं। एक तिनका अहंकार में धारा से लड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे क्या मिलेगा सिवाय संघर्ष और दर्द के? और दूसरा तिनका, जो खुद को धारा के हवाले कर देता है, उसे मिलती है सहजता और शांति। हम जीवन की धारा से कैसे पेश आते हैं, सारा खेल इसी का है। हाँ, पर एक मिनट, समर्पण का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए या काम करना छोड़ दे। महादेव साफ कहते हैं कि इसका मतलब है अपना कर्म पूरी लगन से करो, पर उसका नतीजा क्या होगा ये परमात्मा पर छोड़ दो। जब कोई उम्मीदों को छोड़ देता है तो वो निराशा के डर से भी आजाद हो जाता है। ये मानना कि एक सच्चाई हमारी छोटी मोटी इच्छाओं से कहीं ज्यादा बड़ी है, बस यही एहसास सच्ची शांति लाता है। और ये रास्ता, ये हमें हमारी आखिरी मंजिल तक ले जाता है, आत्मज्ञान, यानी अपने सच्चे स्वरूप को जानना। और यही मुक्ति का दरवाजा है। तो ये आत्मज्ञान है क्या आखिर? ये वो एहसास है, ये वो तजुर्बा है कि हमारा असली रूप ये शरीर नहीं, बल्कि वो परम चेतना है जो इस दुनिया के जर्रे जर्रे में मौजूद है। ये जान लेना कि हम सब उस एक परम सत्ता का ही हिस्सा हैं। और यहां तक पहुंचने का रास्ता वो बड़े बड़े पूजा पाठ या यज्ञों से नहीं, बल्कि मन की शुद्धता से होके जाता है। बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा जरूरी अंदर की अवस्था है। तो महादेव को सबसे प्यारे फूल कौन से चढ़ाए जाते हैं? वो सांसारिक नहीं है, वो तो भीतर के हैं। अपनी इंद्रियों पर काबू, क्षमा करने का भाव, सत्य, ध्यान और करुणा। एक भक्त की सबसे कीमती भेंट यही गुण हैं। एक बात और समझनी बहुत जरूरी है। आत्मज्ञान का मतलब दुनिया छोड़कर कहीं चले जाना नहीं है।
इसका मतलब है दुनिया में रहते हुए भी उसके बंधनों से आजाद रहना। मतलब काम तो करना है, पर उसके नतीजों से चिपकना नहीं है। जीवन को ही एक साधना बना लेना है। और आखिर में महादेव का वो अंतिम संदेश, जो पूरी खोज की दिशा ही अंदर की तरफ मोड़ देता है। सत्य कहीं बाहर नहीं है, सत्य तुम्हारे भीतर है। तो फिर सवाल ये नहीं है कि सत्य कहाँ है, सवाल ये है कि क्या इंसान अपने भीतर झांकने के लिए तैयार है।